हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? हमें हमारे अच्छे कामों का और भक्ति का पूरा फल क्यों नहीं मिलता? मैं यही विचार कर रहा था, तो मुझे यही कमियां नजर आई अपने में कि क्यों आखिर हमें पूजा करने के बाद भी उसका फल नहीं मिलता। आखिर क्यों? बने रहिएगा, वीडियो में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि यहाँ हम धर्म आध्यात्म से जुड़े रोचक वीडियो लाते रहते हैं। तो कृपया आप सब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं, मैं इस मंदिर गया, वहाँ पूजा की, कुछ नहीं हुआ। मैंने 21 शनिवार शनि जी पर सरसों का तेल चढ़ाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा, फिर भी उसका फल नहीं मिला। लगता है भगवान मेरी नहीं सुनते। यह आज समय में लोगों की आम समस्या है। पूजा को कर्म कम और काम ज्यादा मानते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्यों हम लोगों को पूजा का फल नहीं मिलता। एकाग्रता है जरूर, या पूजा करते समय मन एकाग्र नहीं करते, या तो पूजा करते समय मन किसी अन्य काम में लगा रहता है। मन कहीं और होगा और ध्यान कहीं और होगा, तो ऐसी पूजा करने से अच्छा है कि आप पूजा न करें बल्कि कहीं घूमने चले जाएं। क्योंकि अधूरे मन से किया हुआ कार्य कभी नहीं फलित नहीं होता, इसलिए आपको पूजा करने का कभी पूरा फल नहीं मिलता। 2. मंत्रों की आवृत्ति को समझे। मंत्रों की एक निश्चित आवृत्ति होती है, लेकिन लोग मंत्र जाप या माला फेरने को एक काम की तरह लेते हैं और मंत्रों को इतनी जल्दी जल्दी बोलते हैं जैसे कोई आवश्यक काम निकला जा रहा हो। मंत्र को उसकी निश्चित आवृत्ति में पढ़ना जरूरी है, इसलिए मंत्रों उनके यथावत लय में पढ़ना चाहिए। ऐसे बेमन पूजा करते से उसका कभी फल नहीं मिलता। 3. मंत्र जाप को काम की तरह न लेना। लोग पूजा करते समय मंत्र ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई अखबार पढ़ रहे हो। उनके लिए जाप करना, मंत्र पढ़ना एक काम की तरह है। वह सोचते हैं कि अमुक स्तोत्र का इतना स्टेंजा पढ़ना है, इतना पढ़ लिया है और इतना बाकी है। उनका ध्यान पूजा में कम और स्तोत्र पूरा करने में अधिक रहता है। ऐसी पूजा का कोई लाभ नहीं। कृपया ऐसे पूजा करके फल की इच्छा न रखें। 4. न हो किसी काम की बाधा। अगर माला जाप करते हुए आपको किसी आवश्यक काम का बोझ सता रहा हो तो पहले उस काम से निवृत्त हो लेना चाहिए। पूजा के बीच बार बार ध्यान किसी अन्य काम पर जाए, ऐसा ठीक नहीं। अगर पूजा करने के दौरान ऐसा होता है तो पूजा छोड़कर पहले उस काम को कर लीजिए, फिर पूजा कीजिए और पूजा करते समय केवल पूजा ही कीजिए। 5. मैंने लोगों को देखा है, लोग बस में ट्रेन में हनुमान चालीसा निकाल लेते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनके लिए हनुमान चालीसा की कोई अहमियत नहीं है और एकाग्रता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और उनके लिए ध्यान भी कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए पूजा की मुद्रा और आसन कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे लोगों का एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी तरह हनुमान चालीसा के 20 से 25 पेज जिनको जल्दी से जल्दी पढ़ लिया जाए। ऐसा करके आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने पूजा पाठ का मजाक बना रखा है। बेहतर होगा कि वो ये स्वांग त्याग दे, क्योंकि इस प्रकार से पूजा करने का उनको कोई फल नहीं मिलने वाला। 6. सतयुग में जो पूजा की जाती थी, आज यदि आप उसकी 10 गुना पूजा करें तो भी आपको उस पूजा का 10वां हिस्सा ही प्राप्त होगा, और वो भी तब जब आप उतने ही नियम और निष्ठा से पूजा करें जितना सतयुग में किया जाता था। अर्थात कलयुग में जब आप अति कठोर पूजा करेंगे तब आपको बहुत अल्प फल की प्राप्ति होगी, लेकिन कलयुग में तो पूजा का बाजारीकरण हो चुका है और अब ये फैशन बन गया है। 7. यदि आप पंडित से पूजा करवाते हैं तो वह और भी बेकार है। उससे अच्छा तो आप खुद ही शुद्ध मन से 4 मंत्रों का जाप कर लें, क्योंकि आजकल कोई भी पंडित न तो शुद्ध है और न ही संस्कारी। उसकी नजर पूजा पर कम और आपकी जेब पर अधिक रहती है। मन में एकाग्रता के स्थान पर काम और छल अधिक रहता है। चूंकि पंडित सही नहीं होगा तो उस पूजा का फल कदापि नहीं मिलेगा। 8. पूजा के लिए नियमित जीवन का अब कोई पालन नहीं करता। लोग पूजा की कठोरता से भागते हैं। पूजा एक तपस्या है और तपस्या में तकलीफ है, और तकलीफ हम उठा सकते नहीं, तो तपस्या कैसे होगी? ऐसी तपस्या का आपको क्या फल मिलेगा, ये आप खुद सोच लीजिए। 9. अब यदि आपने पूरे नियम, संयम, एकाग्रता, ईमानदारी से पूजा कर भी रहे हैं और तब भी आपको उस पूजा का फल नहीं मिल रहा, तो समझिए कि आपके पहले वाले पाप कट रहे हैं, और जब तक वह पाप पूरी तरह से कट नहीं जाता तब तक आपको पूजा का फल नहीं दिखेगा। हमारे सुझाव: 1. पूजा शुरू करने से पहले 4 से 5 माह सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिए। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान और योग। जब तक आप अपने मन को बांधना नहीं सीखेंगे तब तक सारा पूजा पाठ बेकार है। सबसे पहले मन को काबू करें, और यह सिर्फ योग और ध्यान से ही काबू में आ सकता है। 2. उसके बाद किसी एक मंत्र को योग और ध्यान के साथ जोड़कर जाप करें। 3. यदि मन भटकने लगे तो मंत्र और पूजा या जाप तुरंत त्याग दें।
4. घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए अच्छे पौधे अवश्य लगाएं। 5. अपने प्रतिदिन का अवलोकन अवश्य करें। 6. सोते समय ध्यान अवश्य करें। 7. किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पूजा या ध्यान न करें, कोई फल नहीं मिलेगा। 8. हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर आपके अंदर है, दर उसे सिर्फ ध्यान से ही पाया जा सकता है। मंदिर के चक्कर काटकर आपको सिर्फ संतुष्टि ही मिल सकती है, ईश्वर नहीं। 9. यदि आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कीजिए। सेवा भाव सभी पूजा पाठ से बड़ा है। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं। 10. अपने माता पिता, परिवार और समाज की सेवा करें, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। 11. आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यदि पूजा पाठ से मन भटके तो पूजा छोड़ दें और मानव, पशु और पौधों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दें। जय श्री राम। जय जय श्री राम।